इसके हम आगे के भविष्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानते हैं वो अनपढ़ हैं, और हमारे यहाँ अभी भी साक्षर उन्हें कहते हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान होता है। परंतु आज के समय में ये माहौल इंडिया में भी हो चुका है कि अगर आप कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो आपको अनपढ़ ही कहा जाएगा। इसलिए आज मैक्सिमम लोग कंप्यूटर से अवेयर हैं, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक शुरुआती ज्ञान से शुरू करूंगा ताकि जो लोग कंप्यूटर को नहीं समझ सकते हैं उन्हें भी ये काम आएगा। शुरुआत में कुछ थ्योरी से करूंगा ताकि आप कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझें, कंप्यूटर किस तरह काम करता है समझें, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है वो समझें। उसके बाद मैं क्रमबद्ध प्रैक्टिकल में जाऊंगा। फिर ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे एक टीचर किस तरह से अपना वीडियो बनाएं, एडिट करें, एक बच्चे किस तरह से ऑनलाइन क्लास को यूज करें और ऑनलाइन टेक्निक से वो आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इसके सारे समाधान हो जाएंगे। इसी क्रम में मैं अभी एक शुरुआती वीडियो आपको पेश करता हूं। कंप्यूटर एजुकेशन में सबसे पहला प्रश्न उठता है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ज्यादातर लोग इसमें एक ही लाइन बोलते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर उनके पास कोई सेंटेंस नहीं मिलता कि वो किस तरह इसको एक्सप्लेन करें और वो शांत हो जाते हैं। फिर उसके यूजेज ग्रुप में चले जाते हैं। यानी कंप्यूटर को जब डिफाइन करना हो तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर, इसको 4 कैटेगरी में इसके आंसर को बांटूंगा। फर्स्ट है कि कंप्यूटर क्या है, दूसरा है कंप्यूटर किस तरह काम करता है, तीसरा इसके विशेषताएं क्या हैं, चौथा इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। दोस्तों ये चारों कैटेगरी का एक ही क्वेश्चन का आंसर है, वो है व्हाट इज कंप्यूटर। आपको मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा और इतना आसान हो जाएगा आंसर देना कि आप एक बार मेरे वीडियो को पूरी तरह देख लीजिएगा तो आप आसानी से कंप्यूटर के बारे में आंसर दे सकते हैं। साथियों, कंप्यूटर के परिभाषा में आने से पहले, उसे बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें पे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ 2 फोटो देख रहे हैं। जब बच्चों से ये पूछा जाता है कि ये क्या है तो ज्यादातर बोलते हैं कंप्यूटर। जब ये पूछा जाता है ये क्या है तो बोलते हैं लैपटॉप। तो मैं पहले ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये दोनों ही कंप्यूटर है। इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं और इसे हम लैपटॉप बोलते हैं। ऐसा बच्चों में कंफ्यूजन है। अब क्या है कि डेस्कटॉप इसलिए बोला जाता है कि डेस्क मतलब टेबल होता है, जो कंप्यूटर टेबल के ऊपर रहता है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। और लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है और इंग्लिश का एक वर्ड है लैप। लैप का मतलब होता है गोद। ज्यादातर लैपटॉप देखिए हम चेयर पे बैठ के भी अपने गोद पे रख के यूज कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम लैपटॉप पड़ा। यानी जो गोद के ऊपर भी हम लोग रख के यूज कर सके, लेकिन सही मायने में दोनों ही कंप्यूटर है। तो इस तरह से अगर कोई पूछ दे कि ये कंप्यूटर क्या है तो आप बोल सकते हैं डेस्कटॉप भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है। इसे अगर दूसरे शब्दों में पूछा जाए कि अगर मान लेते हैं कोई आपसे पूछता है कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में लैपटॉप भी आ सकता है, डेस्कटॉप भी आ सकता है। इसका साफ मतलब है कि दोनों ही कंप्यूटर हैं। तो निश्चित है कि आपका अगला क्वेश्चन होगा आपने कौन सा कंप्यूटर खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा कि लैपटॉप खरीदा। तो इस तरह से जब भी कंप्यूटर की बात आएगी ये दोनों चीज आपके माइंड में रहना चाहिए। अब मैं इसके पार्ट्स के जो एक्सटर्नल पार्ट्स दिख रहे हैं उनके नाम से आपको अवगत कराता हूं। दोस्तों, आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि मैंने सारे पार्ट्स का एक नाम लिखा है जो कि सभी जानते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा चीज मैं बताऊंगा जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और उस पर एक प्रश्न करने पे वो गलत आंसर देते हैं। देखने में तो बहुत साधारण सा ये अभी टॉपिक आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी कुछ बारीकी चीज मैं अभी बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं इसे मॉनिटर कहा जाता है, इसे कीबोर्ड कहा जाता है, इसे माउस कहा जाता है। इसी तरह से लैपटॉप में भी यहाँ माउस है
ये कीबोर्ड एरिया है और ये मॉनिटर एरिया है। लेकिन आप बोल रहे हैं, अभी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ कुछ इस बॉक्स के बारे में नहीं लिखा। ज्यादातर किताबों में और शिक्षक भी इसे लिखते हैं कि ये सीपीयू है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि सीपीयू कितना बड़ा होता है, जब बच्चों से हम लोग पूछते हैं सीपीयू कितना बड़ा होता है, तो वो अपने हाथ से काफी बड़े बॉक्स का आकार देते हैं, करीब इतने हाइट का चीज बताएंगे। तो लेकिन जब मैं उन्हें दुकान में ले जाता हूँ, अब बोलता हूँ भाई साहब एक सीपीयू देना, तो सीपीयू का साइज एकदम इतना छोटा होता है, शायद जितना बड़ा आपको ये ड्राइंग दिख रहा है इसमें वो सीपीयू आ जाए, यानी सीपीयू साइज में बहुत छोटा होता है। लेकिन इस इतने बड़े बॉक्स को लोग सीपीयू कहते हैं, जो कि गलत है। ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। तो अब होगा कि तब इसे कहते क्या है, तो इस पूरे बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। इसे सीपीयू कभी नहीं कहिएगा। अगर लिखना भी होगा तो सिस्टम यूनिट लिख के सीपीयू को आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। इसे मैं एक दूसरे उदाहरण से अगर आपको समझाऊं कि अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं उसके शरीर की तरफ इशारा करके कि क्या ये पूरा किडनी है, तो वो बच्चा हंसने लगेगा कि नहीं सर, ये किडनी पूरा नहीं है, किडनी तो एक छोटा सा पार्ट है बॉडी के अंदर। तो ये कहा जा सकता है, तो जब एक छोटा सा पार्ट है तो पूरे को हम किडनी तो कहेंगे नहीं। उसी तरह से इस बॉक्स के अंदर सीपीयू एक छोटा सा पार्ट है, भले ही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है। तो जब उस छोटे से पार्ट के कारण इस पूरे को सीपीयू क्यों कहा जाएगा? ये पूरा सीपीयू नहीं है। जिस तरह शरीर के अंदर लीवर, हार्ट, किडनी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पूरे को हम लोग शरीर बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। उसी तरह से इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इसलिए इस पूरे को, होल बॉक्स को, उसके अंदर इंक्लूडेड कंपोनेंट के साथ हम सीपीयू कभी नहीं बोलेंगे, वो सिस्टम यूनिट बोलेंगे। तो लैपटॉप में भी सिस्टम यूनिट यहां पर होता है। इसके जो थिकनेस होती है लैपटॉप के, उसके अंदर होता है ये। तो अब मेरा आप लोगों से आशा है कि इसके अंदर जो तकनीकी बात थी वो ये थी कि आप इसको सीपीयू नहीं बोलिएगा। बहुत लोग इस पे असहमत भी होते हैं, लेकिन मेरा तर्क बहुत छोटा सा है कि जब शरीर, अपने एक ह्यूमन के बॉडी को हम हार्ट से नहीं पूरे को बुला सकते हैं, किडनी से नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि सब उस शरीर का एक छोटा कंपोनेंट है, एक पार्ट है। उसी तरह से इस बॉक्स के अंदर सीपीयू एक छोटा सा पार्ट है, तो इस पूरे को सीपीयू कभी नहीं बोलिएगा। ये पूरा सिस्टम यूनिट है और सीपीयू इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है। ज्यादातर जब भी अगर कोई इस पे तर्क करते हैं तो सिंपल एक प्रश्न मैं करता हूं कि सीपीयू कितना बड़ा होता है। अगर वो उनका हाथ से जब उनका साइज बताते हैं इस बॉक्स के आकार का, तो उसमें वो क्लियर हो जाता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो जब साइज पूछा जाए तो आप अपने हाथ से बोल सकते हैं सीपीयू तो इतना छोटा होता है, उसके अंदर होता है। तो जब सीपीयू इतना छोटा होता है तो इस पूरे को हम सीपीयू क्यों कहेंगे? तो दोस्तों, छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आज से आप इसे सिस्टम यूनिट कहिएगा, और इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर कोई एक मॉनिटर को लाके आपके सामने रख दे तो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा, सिर्फ कीबोर्ड लाके रख दे तो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार एक क्लासरूम में बच्चे, शिक्षक, बोर्ड, बेंच, सबका कॉम्बिनेशन एक क्लासरूम कहलाता है, उसी तरह से कंप्यूटर तभी कहेंगे जब ये चारों चीज साथ में होगा। इसीलिए इसकी परिभाषा का एक लाइन है कि कंप्यूटर उपकरणों का, माफ कीजिएगा, समूह है, क्योंकि कोई भी एक उपकरण से कंप्यूटर नहीं बन सकता। दूसरा लाइन है कंप्यूटर, ये लाइन काफी कॉमन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
डिवाइस का मतलब होता है मशीन। ये लाइन जब भी जो लोग कंप्यूटर नहीं भी जानते हैं, अगर उनसे पूछिएगा कंप्यूटर क्या है तो बोलते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो दोस्तों ये लाइन काफी सिंपल है परिभाषा में, लेकिन इस पे मैं एक प्रश्न करूंगा और इसका जवाब चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डील करूंगा। मेरा प्रश्न है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो आपको मन में आता है एक बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि सिर्फ उस लाइन को रटना काफी नहीं है, उस लाइन को डिस्क्राइब करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा प्रश्न फिर दोहराता हूं, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। थैंक यू।